नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको राउंड वी गले का डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए डिजाइन बनाने के लिए। ये मैंने लेस ली है जो हम राउंड वी गले के ऊपर लगाएंगे, और ये मैंने पैच लिए हैं। ये मैं पैच आपको कटिंग करना बताऊंगा, और ये पैच मैंने कहाँ से लिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने बुकरम ली है, इसमें से हम गला कट करेंगे। ये पैच दोस्तों हमने इस कपड़े में से लिया है जो हमारा साइड का कपड़ा बच जाता है, जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी किसी भी कढ़ाई वाले पैच को इस तरीके से नहीं फेंकना है, अपना उसको संभाल के रखना है। जब भी आपने कोई प्लेन कमीज बनवानी हो या प्लेन सूट बनवाना हो, उस पर आप पैच वर्क करके बहुत ही सुंदर डिजाइन बना सकते हो। तो ये जो मैंने लिया है पैच वर्क, ये मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से लिया है। ये हमने शर्ट तैयार की हुई है, एक ये शर्ट बना के हमने तैयार की है। यहाँ के साइड से जो हमारा कपड़ा बचता है उसमें से मैंने ये पैच लिए हुए हैं, जो मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा, और कटिंग करने के बाद ये लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम गला कट करेंगे, उसके बाद हम पैच कट करेंगे। जो मैंने बुकरम ली है उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेते हैं। चौड़ाई जिसकी होगी, ये 11 इंच चौड़ाई है, लेकिन ये आपकी 9 इंच की भी चौड़ाई वाली अगर बुकरम है तो वो भी चल जाएगी। जैसे हमें गला जो ब्रॉड रखना है वो रखेंगे हम 6 इंच का। यहाँ पे 6 से 6.5 इंच हमने गला ब्रॉड रखना है। जो डीप गला रखना है वो 7 इंच तैयार रखना है, तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम राउंड वी निशान लगाएंगे इस प्रकार, और इसी निशान के ऊपर हम कट करेंगे। आधा से पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक बार फिर कट करेंगे। ये दोस्तों हमारे गले की कटिंग हो गई है। ये यहाँ पे हमने गला बनाना है। अब हम पैच वर्क कटिंग करेंगे। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जो ज़्यादातर क्या होता है, जिस पैच के नीचे धागे वाला काम होता है वो पैच ज़्यादा दिन नहीं चलते, लेकिन जिसके ऊपर और नीचे दोनों जरी वाले काम होते हैं वो पैच वर्क बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए जाते हैं और सुंदर लगते हैं। तो पैच वर्क कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले इस प्रकार से राउंड कटिंग कर लेनी है। इसके साथ साथ में जो हमारा जैसे पैच है उसके साथ साथ में मैंने ये कटिंग की है। अब हमने जहाँ जहाँ पे हमारी जिस तरीके से पत्तियाँ हैं उस तरीके से नोक से इस प्रकार कटिंग करते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि हमारी ये जो कढ़ाई वाला होता है धागा वो ना कटे, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये मैं बड़ी कैंची से कटिंग कर रहा हूँ, हो सके तो आप छोटी कैंची लोगे तो ज़्यादा आसानी से कटिंग हो जाएगी। जब हमारा पैच इस तरीके से कट जाता है, एक पैच मैंने ये आपको काट के दिखाया, एक मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है, तो हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। अभी इसमें थोड़ा काम हमें करना है। जैसे हर हर पत्ती का मैंने इस प्रकार कटिंग की हुई है इस तरीके से, ताकि जब हम ये पैच लगाएंगे तो इतना खूबसूरत लगेगा, ये लगेगा ही नहीं कि हमने इसकी कपड़े में से कटिंग की हुई है। ऐसा लगेगा जैसे पैच ही हमने तैयार किया हुआ है कढ़ाई से। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारी ये कढ़ाई होती है वहाँ तक हम इस प्रकार कटिंग करेंगे, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये कपड़ा निकाल देंगे इस तरीके से। जैसे मैंने दोनों साइड कटिंग की है तो ये हमारी पत्ती अलग हो गई है। इसी प्रकार जहाँ पे ज़रूरत हो और जहाँ पे हमें सही लगे कि यहाँ से हमारी कटिंग सही आ सकती है, सिर्फ वहीं पे ही हमने कटिंग करनी है।
जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारा धागा खुल जाएगा कढ़ाई वाला, तो वहाँ पे आपने कटिंग नहीं करनी है। इस प्रकार कटिंग करने के बाद आप इसको हल्का हल्का इस तरीके से, जहाँ पे हमारी कटिंग होगी वो धागे निकल जाएंगे और कढ़ाई कढ़ाई वाले पीस हमारा पूरा एक्यूरेट तैयार आएगा। इस तरीके से दोस्तों ये मैंने दोनों पेज कटिंग किए हैं। इसी प्रकार के सेम मैंने 8 से 10 पीस ही अपने कटिंग करने हैं, जो कि हम यहाँ गले में डिजाइनिंग करते हुए लगाएंगे। ये दोस्तों हमने सभी पेंच इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम एक एक पेंच को इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे एक लाइटर लेंगे। लाइटर से जैसे हम इस तरीके से पेंच साइड में पकड़ते हुए इसको, जितने भी हमारे ये कोने हैं, नोक हैं यहाँ पे, इस प्रकार ये हल्का हल्का इसको इस तरीके से करेंगे। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे धागे होंगे ये वाले, ये बाहर निकले हुए होते हैं, वो कपड़े के जो धागे होते हैं वो जल जाते हैं और ये पक्का हो जाता है साइड से, इसमें धागे कोई भी नहीं निकलेंगे फिर। इसी तरीके से हमने ये सभी पेंच करने हैं। जैसे मैंने एक पेंच किया है, मैं एक पेंच आपको और करके दिखाऊंगा। इस तरीके से मैंने ये 3 पैच अपने पक्के किए हैं। बाकी के पैच भी हम इसी प्रकार पक्के करेंगे। सभी पैच पक्के करने के बाद अब मैं आपको स्टिचिंग के बारे में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने पैच लगा के डिजाइन बनाना है। सबसे पहले दोस्तों हमने ये ज्वाइंट किया है, अस्तर ज्वाइंट किया है। यहाँ पे ये लाइनिंग भी बोलते हैं जिसको, फ्रंट में हमने ये ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद हम गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के लिए मैंने अस्तर वाला कपड़ा लिया है और यहाँ पे इस तरीके से हम गला रखते हैं और जितना हमने ब्रॉड गला रखना है उतना ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद दोनों गले के दोनों सिरे, एक ये और एक ये, इनको निशान के ऊपर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद बाहर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पूरे गले में हम इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड करते हैं। कपड़ा फोल्ड करने के बाद हमारा गला इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हमने फ्रंट रखना है और उसका सेंटर कर लेना है। फ्रंट हम ऐसे रखते हैं और सेंटर करते हुए यहाँ पे ऊपर गला रखेंगे और नीचे की साइड हमने सेंटर में निशान लगा लेना है जहाँ पे हमारी नोक आती है, इस प्रकार, और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार कट करेंगे। और जहाँ पे हमारी नोक आएगी वहाँ पे सिलाई तक कट लगाएंगे। इस तरीके से जहाँ पे गोलाई आती है वहाँ पे छोटे छोटे टक लगाएं इस प्रकार, और गले को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर एक पैर की सिलाई लगानी है।
इस तरीके से हमारा राउंड वी गला ये तैयार हो गया है। अब हम गले के ऊपर लेस लगाएंगे। लेस सबसे पहले हम एक साइड लगानी है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। एक साइड सिलाई कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने दोस्तों एक साइड की लेस कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड की जो लेस लगाएंगे वो हमने यहाँ से शुरू करनी है और नीचे तक डिजाइन में उतारनी है। तो यहाँ पे हम नोक तक तो ये साथ साथ लगाएंगे गले की, जैसे हमने इधर लगाई है, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमने किस प्रकार लेस लगानी है। यहाँ से हम एक साइड से इसी तरीके से, यहाँ से वी से हम जहाँ पे हमारी नोक बनती है यहाँ से इस तरीके से गोलाई में निशान लगाते हुए ये निशान हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और इसी शेप में हम लेस लगाएंगे। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई लगानी, जो हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है वो लेस इस तरीके से लगाएं ताकि हमारी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए कमीज की। निशान के ऊपर ही हमने ये लेस लगानी है। और एक साइड उतार देनी है। यहाँ पे हमने इस शेप में ये लेस लगाई है बहुत ही सुंदर तरीके से। अब एक साइड की जो हमारी सिलाई रहती है उसमें हम पेंच लगाएंगे और लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस साइड जो सिलाई में हमने ये पेंच दबाने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस प्रकार पेंच रखेंगे। जो हमारे पेंच का झुकाव होना चाहिए वो नीचे की साइड होना चाहिए। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और दूसरा पेंच फिर इसी प्रकार रखेंगे। इसमें थोड़ा गैप देना है हमें इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे निशान चौक से। अब हम इस दोनों पेंच की दूरी नाप लेते हैं। जो हमारे निशान है जैसे 2 इंच का है तो यहाँ पे हम 2-2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। दो 2 इंच के निशान लगाने के बाद हम ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे। और जो पेंच की हमारी जो ये नोक होगी इस साइड वाली, इसको हम इसके नीचे दबाएंगे। जैसे मैंने ये 2 पेंच लगाए हैं इसी प्रकार यहाँ पे हम तीसरा पेंच लगाएंगे। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे हमारा सिलाई में पेंच दब जाए। अब हम चौथा पेंच लगाएंगे। झुकाव सभी का नीचे की साइड होना चाहिए। सभी पेंच इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सभी पेंच हमने लेस के साथ साथ इस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने हर एक पेंच के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे हमारी नोक आ रही पेंच की, वहाँ पे हम एक एक टाँके से ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। जहाँ पे भी नोक आएगी वहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और 1 से 2 टाँके लगाते हुए यहाँ पे पक्का कर देना है।
प्रकार मैं दिखाना चाहूँगा। नीचे की साइड मैंने ये पक्का किया है और दूसरा पेंच यहाँ पर पक्का किया है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हमारा पेंच हिलेगा नहीं और दोनों साइड से हिलता रहेगा, क्योंकि अगर इस पेंच को हम पूरा दबा देंगे तो सुंदर नहीं लगेगा। हल्का फुल्का ये इस तरीके से रहना चाहिए ताकि हमारा पेंच खूबसूरत लगे दोस्तों। इसी तरीके से सभी पेंच को हम पक्का करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने बचे हुए कपड़े के पेंच निकाल के गले का डिजाइन सुंदर तरीके से तैयार कर लिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।